दोस्तों, बचपन में हमें जब भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती थी तो हम अपना सारा काम छोड़कर बस हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर देखने चले जाते थे। एक चीज तो हर मिडिल क्लास बच्चा सोचता था कि एक दिन इसमें बैठना जरूर है या बड़े होकर इसे खरीदना जरूर है। पर क्या आपको पता है हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? इसे खरीदा कैसे जाता है? ये एवरेज कितने का देते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज द मिस्टिकल लैंड की इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में सफर करने का अपना एक अलग मजा होता है। इनमें बैठने के बाद दुनिया आपके नीचे होती है। जो लोग हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठे हैं, कभी उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे ऊपर से दुनिया जरा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखती है। दोस्तों, वैसे तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों का इस्तेमाल उड़ने के लिए ही किया जाता है, पर दोनों के उड़ने का तरीका और कैपेसिटी अलग अलग होती है। जहां हवाई जहाज को उड़ने के लिए जेट इंजन की जरूरत पड़ती है, वहीं हेलीकॉप्टर रोटर पर लगे पंखे नुमा ब्लेड के सहारे उड़ता है। इसके अलावा हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, जबकि हेलीकॉप्टर को क्या चाहिए होता है, महज इसके साइज से कुछ बड़ा स्पॉट और बस इसका काम हो जाता है। आपने हकीकत में नहीं तो फिल्मों में जरूर देखा होगा कैसे हेलीकॉप्टर आगे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उड़ता है। वैसे आपको बता दें, हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हेलीकॉप्टर को आप आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी उड़ा सकते हैं, जबकि प्लेन को एक छोटा सा टर्न लेने के लिए भी आपको बहुत लंबा मोड़ लेना होता है। ये तो हुई हेलीकॉप्टर के उड़ने की बात। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब और किसने किया। दुनिया में सबसे पहले फुल प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर 1942 में आया था, जिसका नाम सिकोर्स्की R4 था। इसे इगोर सिकोर्स्की ने बनाया था। उस दौर में किसी अजूबे से कम नहीं था और महज गिने चुने लोगों के पास ये हेलीकॉप्टर होता था। पर आज की डेट में लगभग हर बड़े बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज के पास हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा। वैसे क्या आपने एक बात नोटिस की है? जो हेलीकॉप्टर हम ज्यादातर हवा में देखते हैं और जिस हेलीकॉप्टर में सेलिब्रिटी आते हैं, वो दोनों काफी अलग होते हैं। असल में दोस्तों, हेलीकॉप्टर कई तरह के होते हैं, जिसमें ज्यादातर का इस्तेमाल मिलिट्री में होता है। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। साथ ही कुछ बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि वॉर मशीन और गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर, मैरी टाइम हेलीकॉप्टर, सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हुई सेना में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स की बात। अब जानते हैं कमर्शियल यूज जिसमें आने वाला हेलीकॉप्टर कौन सा है और उसका एवरेज कितना होता है। तो यहाँ ऐसा है कि बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और वीआईपी सबसे ज्यादा दो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हैं, जो है बेल 206 और रॉबिन्सन R22। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रॉबिन्सन R22 की। रॉबिन्सन की वेबसाइट के मुताबिक ये एक 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर है जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। और आपको बता दें कि अगर आप इसका मोड चेंज करते तो हेलीकॉप्टर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकता है। इसके अंदर फ्यूल के 2 टैंक होते हैं, जिनमें से एक मेन फ्यूल टैंक होता है और दूसरा ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक होता है। जहां मेन फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 120 लीटर होती है, वहीं ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 70 लीटर होती है। अगर वजन की बात करें तो फुल टैंक और जरूरी सामान के साथ इसका वजन लगभग 1100 किलो होता है। अब आप बोल रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ ये पेट्रोल कितना पीता है? एक्सक्यूज मी, कितना देती है? चलिए पहले आप एक बार गैस कीजिए कितने का एवरेज देता होगा हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर 1 घंटा उड़ने में 50 से 60 लीटर पेट्रोल पी जाता है। ये 1 मील का सफर तय करने में 1 गैलन तेल का इस्तेमाल कर लेता है। आसान भाषा में आप अगर इसे 180 की स्पीड से उड़ाओगे तो ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एवरेज देगा। मतलब इसका एवरेज लगभग एक लग्जरी कार के बराबर ही है। बाकी दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर का एवरेज इसके साइज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा हेलीकॉप्टर होगा वो उतनी ही ज्यादा तेल की खपत करेगा। ये तो हुई एवरेज की बात, मगर हेलीकॉप्टर चलाने के लिए खरीदनी भी तो पड़ेगी ना। तो चलिए अब जानते हैं इसे खरीदने का तरीका क्या है और इसकी कीमत कितनी है। तो पहले देखते हैं इसे खरीदने का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, आपको कार और बाइक जैसी चीजों को खरीदने का प्रोसेस तो पता ही होगा, जिनको खरीदने का प्रोसेस बेहद ही सिंपल होता है। पर अगर हम एक हेलीकॉप्टर को खरीदने की प्रोसेस की बात करें तो काफी मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि हाथी खरीदना आसान होता है पर पालना मुश्किल होता है। पर हेलीकॉप्टर को खरीदना और पालना दोनों ही मुश्किल है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो भारत सरकार की सिविल एविएशन वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है।
साथ ही मंत्रालय जाकर आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। वहां पर आपको अपनी और हेलीकॉप्टर की पूरी डिटेल्स देनी होती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की भी परमिशन लेनी होगी। DGCA में आपको अपनी और हेलीकॉप्टर के साथ साथ पायलट और हेलीकॉप्टर के रख रखाव की भी जानकारी देनी होती है। इसके बाद ही आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की परमिशन मिलती है। चलो अब मान लो आपको परमिशन मिल गई, पर मुद्दे की बात है अब रह गई है इसकी कीमत क्या है। टेंशन मत लो, अब आपको कीमत और हेलीकॉप्टर का पूरा खर्चा बताते हैं। वैसे तो दोस्तों सपनों की कोई कीमत नहीं होती, पर अगर आपका भी एक हेलीकॉप्टर खरीदने का सपना है तो दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R22 हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, जिसकी कीमत एक वेबसाइट के मुताबिक $2.5 लाख है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 1,70,00,000 होगी। वहीं अगर हम दूसरे हेलीकॉप्टर बेल 206 की बात करें तो उसकी कीमत $7 लाख है, जो भारतीय रुपयों में 4,70,00,000 होते हैं। अब इसमें फर्क ये होता है कि कीमत बदलते ही हेलीकॉप्टर की सीट 2 से बढ़कर 4 नहीं 5 हो जाती है। वैसे आपको बता दें, बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप जितना एडवांस और बड़ा हेलीकॉप्टर लेंगे कीमत उतनी ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हाथी मिलेगा कैसे और कितने का, पर हाथी को सिर्फ खरीदना ही तो नहीं होता, उसे पालना भी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं हेलीकॉप्टर को रखने का खर्चा कितना आता है। यहाँ पर सबसे पहला खर्चा आता है पायलट का। दोस्तों अच्छे पायलट की सैलरी 40,000 से 1 लाख तक होती है, और ये तो तय है कि कोई भी इंसान काम चलाऊ पायलट तो रखेगा नहीं। भाई जिंदगी तो सबको प्यारी होती है ना। साथ ही आपको हर बार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप दिल्ली जा रहे हैं और आपने अपना हेलीकॉप्टर IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया, तो आपको उसके लिए 30,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर किसी बड़े मैदान या पार्किंग लॉट में लैंड करते हैं तो आपको लैंडिंग के चार्ज तो नहीं देने पड़ेंगे, पर फ्लाइंग परमिशन के लिए फीस तो फिर भी अदा करनी पड़ेगी, जो DGCA को जाती है, जो कि दूरी के हिसाब से अलग अलग होती है। इसके अलावा जहां पर भी लैंडिंग होनी है वहां के DM से भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा मेंटेनेंस, रिपेयर का खर्चा वो अलग। कुल मिलाकर एक हेलीकॉप्टर के मालिक को हेलीकॉप्टर पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर की कीमत और ज्यादा लग रही हो, पर वो कहते हैं ना कि आपका हौसला बड़ा होना चाहिए साहब। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं लगेगी। और अगर आपको खुद पर भरोसा है तो एक दिन आप भी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, तो कमेंट में जल्दी से यस लिख देना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको हेलीकॉप्टर के बारे में बता चुके हैं, पर अगर आप एरोप्लेन की कीमत और मेंटेनेंस के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में एरोप्लेन लिखना और इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, ताकि हम एरोप्लेन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रख सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत।